चलिए तो हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 21 की ओर, है ना। अब 21 क्या कहता है, क्योंकि हम इससे पहले जो 4 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, उस चारों वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस करके 20 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ठीक, यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, क्या होगा 40% जिसका 200% 90 है। कितना है? 200% 90 है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ध्यान क्या देना होगा कि जिसका 200% 90 है, यहां से तो अभी तक उस संख्या पता है ये नहीं है हमको, तो यहां को छोड़ देना है। अभी यहां से यहां तक को हमको कर देना है निगलेक्ट, है ना, सोचना ही नहीं है। ठीक है, सोचना ही नहीं है कि यहां से यहां तक है क्या। पहले हम निकालना है कि उस संख्या का 200% 90 है, इतना सोचना है। उस संख्या का 200% 90 है, तो उस संख्या मतलब कौन संख्या भाई? तो मान लीजिए कि संख्या x है, संख्या x है, x का 90%, सॉरी x का 200% कितना है? x का 200% 90 है। कितना है? x का 200% 90 है। तो 200% का मतलब परसेंट हटा दीजिए, आ गया कितना आ गया? जब यहां से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना। तो चलिए यहाँ 100 कर दिया हम, ये से कटे ये से ये, मतलब 2 बचा, 2 से ये कितना कटा? 45 बार में, मतलब कि x का वैल्यू कितना आया? 45। कितना आया? 45। यानी उस संख्या का मतलब उस संख्या का 45 का 40% क्या होगा? अब यहाँ ये निकालना है, तो 45 का 40% निकालते हैं। चलिए 45 का हम 40% निकालते हैं, क्योंकि उस संख्या का बोला है ना। अब इस पर ध्यान देना है, उस संख्या का, कौन संख्या का? जो एक संख्या माने हैं उसका। तो उस संख्या का मतलब x का मतलब 45%, 45 का 40%, तो परसेंट हटाते हैं तो नीचे आता है 100। चलिए इसको काटते हैं हम लोग। अगर हम काटे 20 दूना 40, 20 25 100, 5 9 45, यानी कितना आ गया? कितना आ गया? 18। कितना हो जाएगा आंसर? 18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें देखिए, किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का, अब किसी संख्या का रहा है, जहां पर भी किसी संख्या का, उस संख्या का, तो वहां पर आपको मानना होगा x मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नंबर मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहां से हम लोग को करना है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो हम उस संख्या को पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो मान ले किसी संख्या का, तो किसी संख्या का मतलब x का, चलिए हम x का मान लेते हैं यहां पर भाई। x का 20% 120 है। ठीक है, x का 20% 120 है। कितना है? 120 है। तो चलिए यहां से परसेंट हटाएंगे तो मेरा आता है नीचे 100। अब हम इसको काटेंगे, ये से ये खत्म, 20 25 100, यानी मेरे भाई यहां पर x बराबर, अब इसको 12 25 60 का मतलब 600। कितना आ गया? 600 आ गया। कितना आ गया? 600। अब 600 आया ना, तो उसी संख्या का, किसी संख्या का, ये 600 का, क्योंकि किसी संख्या का 20% 120 है, तो किसी संख्या, तो संख्या तो पता चल गया। तो अब 600 का 120% क्या होगा, तो निकालते हैं। यानी x का, उसी संख्या का बोला है ना, x का 120% क्या होगा भाई? तो x का 120% मतलब यहाँ पर 600 आया है, x का मान 600 आया है। कितना आया है? कितना? 600 x का मान आया है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहां से 120 कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे, क्योंकि यहां से परसेंट हटेगा, तो ये 00 से 00 होता है खत्म। इसको करेंगे 12 छक 72, मतलब कि 720 आपका आंसर हुआ। ओके, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पुनः इसी पर नए वीडियो के साथ आपके पास हाजिर जरूर होंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से हम चलते
चलिए तो हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 23 की ओर, है ना। इससे पहले हम आपको 2 क्वेश्चंस करा चुके हैं, ठीक। अब हम कराएंगे 23 और 24 क्वेश्चंस। तो इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या कहता है कि एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। ध्यान देना है कि संख्या एक ही है, ठीक है। क्या करना है, संख्या एक ही है, लेकिन कह रहा है कि एक संख्या का 50%। तो मान लीजिए कि संख्या x है, इसका 50% उसी संख्या के 35% से, मतलब इस कौन संख्या, इसी संख्या से 35%, ठीक है, से 39 अधिक है। कौन अधिक है, कौन अधिक है? तो एक संख्या का 50% जो है उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है कि ये अधिक है? सवाल समझिए। एक संख्या का 50% उसी संख्या के, कौन संख्या से, उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है। तो देखो ये अधिक है तो ये ना अधिक है, तो अगर हम इसको में अगर हम 39 जोड़ देते हैं तो मेरा ये दोनों बराबर हो जाता है कि नहीं? बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर तो x का 50%, मतलब यहाँ पर 50 कर देंगे, परसेंट हटाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर देते हैं। कहाँ से परसेंट हटा तो मेरे नीचे आया 100, और यहां से परसेंट आया तो घटा तो मेरा भी आ गया 100। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। 50 गुना x करेंगे तो 50x आएगा। हम ऐसा इसलिए यहाँ पर काट इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर आगे सुविधा होगा करने में हल। 50x हो गया, और यहाँ पर 35x और 100 कितना हो जाएगा, 3900, है ना। और इसके बाद नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए यहां से ये कट गया, ये कटा। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसको हम तो ऐसे लिख ही सकते हैं 50x, इसको क्या है, अब तो नीचे का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया है। हम लगाते हैं ऊपर ऊपर दिमाग। तो यहाँ 50x है या 35x है, तो 35x ज्यादा रहेगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3900, ठीक। अब 50 में से अगर हम इसको घटाते हैं 35 को, ठीक है, 50 में से 35 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 35 5 40 और 10 50 यानी 15 आएगा। कितना आएगा, 15x बराबर हो गया 3900। अब आगे ये 3900 हो गया। अब ये 15 से इसको काट सकते हैं क्योंकि बराबर की इधर उधर है, और इधर भी जाएगा तो यह गुना में है तो यहाँ भागा में आएगा। तो आप इसको काटिएगा तो ये बन जाएगा 15 दूना 30 और 15 छक्का 90। 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, 0 रहता 0, यानी कितना आ गया मेरा, x का मान जो आ गया 260 आ गया। कितना आ गया, 260 आएगा। अब 260 आ गया। अब ये 260 जो है यहां तो मेरा आ गया। अब देखिए उस संख्या का 115% क्या होगा, उस संख्या का 115% क्या होगा, उस संख्या मतलब कौन संख्या, ई संख्या का 115%, मतलब 260 का 115% हम करते हैं, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, इस तरह से काट दिए, और 5 से काटेंगे तो 23 बच्चे होगा, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से यह करेंगे तो हो जाएगा 13 बार में, ठीक। अब हो गया 13 गुना अगर हम 23 करते हैं तो कितना आता है, 13 3 39 के 9 हासिल 3, और 13 दूना 26 और 3 26, 27 28 29, कितना आ गया 299। यही जो है आपका आंसर होता है। ओके। इसी तरह से सवाल नंबर 24 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। ला
अबरी 12 कम है। ठीक, तो 12 कम है तो कोई बात नहीं, किसी संख्या का 35%, तो किसी संख्या का 35% बोला है, किसी संख्या का 35%, संख्या x मान लीजिए, इसका 35% उस संख्या के 50% से, उस संख्या के 50% से 12 कम है। 12 कौन कम है? ये कम है कि ये कम है? सवाल समझिएगा। यदि किसी संख्या का 35%, संख्या का 35% है, उस संख्या के 50% से 12 कम है, मतलब कि 12 कौन कम है? उस संख्या के 50% से 12 कम है, मतलब ये कम है 12। ठीक है, 12 ये कम है। ठीक, तो अगर हम मेरा 12 कम है, तो हम क्या करेंगे, ये कम 12 है ना, इसमें हम 12 को जोड़ सकते हैं या इसमें 12 को हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम 12 को कागज, ये कम है तो हम इसको भी कम कर देते हैं, 12 कर दिए 12 कम। अब क्या करेंगे, यहां से परसेंट को हटाएंगे, दोनों बराबर हो गया, यहां से परसेंट को हटाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम करते हैं इसको हल, ये हो जाएगा 35x, कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। तो यहां पर तो पूरे का नहीं, यहां पर करते हैं, ये हुआ 35x हो गया। और क्या करेंगे हम इसको इस तरह से, नीचे 100 है तो 100 करेंगे, फिर करेंगे बराबर, और यहाँ पर 50x में करेंगे तो 50x करेंगे, हो गया। यहाँ पर हम इसलिए नहीं काट रहे हैं, 50 गुना 100 भी हम काट सकते थे, हमको आगे जो है हल जो है बहुत ईजी तरीका से हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर काट नहीं रहे हैं। आप काट भी सकते हैं 50 गुना 100 करके, जो कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 से 12 में तो कितना हो जाएगा, 1200, क्योंकि अगर हम भिन्न के घटाव कर दें तो मेरा होगा 1200 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये खत्म। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा है, 35x, यहाँ बचा है ऊपर में 50x माइनस 1200। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये हुआ 35x, इधर आएगा, ये हो जाएगा 50x, इधर हो जाएगा 1200, हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे क्या, इसको अगर हम घटाते हैं तो मेरा आता है 15, कितना आता है, 15 आता है, बराबर यहाँ आएगा 1200 आएगा, कितना आएगा, माइनस 1200, इधर माइनस 15 आएगा। अब हम देखते हैं कि ये मेरा 12 से 12 माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, और यहां से ये 15, ठीक, 15 और 1200 में भाग लगाना है, 15 से 1200 में लगाएंगे तो 15 8 कितना होता है, 120, मतलब 80 आएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आपका आया, कितना आया, 80 आया। सवाल क्या कहता है कि तो संख्या क्या है, तो संख्या आपका 80 है, कितना है, 80 संख्या है, तो 80 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम चलते हैं गर्दा उड़ा के अगला प्रश्न में। चलिए गाइस, तो हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि कोई भी चीज बनाने से पहले जब तक आप समझिएगा नहीं तो अंधाधुंध बनाने से आपको कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। अब ध्यान देना, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। एक संख्या तो मानना होगा, कौन संख्या है पता नहीं है, एक संख्या तो हम मान ली, यहाँ पर एक संख्या x है, यानी x जो है अपने 16% से 42 अधिक है। तो x ये तो अलग हो जाएगा, x जो है अपने 16% से, मतलब x अपने 16% से हो गया। ठीक है, ये x अलग हो गया और ये x अलग हो गया। ठीक है, x जो है अपने 16% से 42 अधिक है, यानी x जो है ये 16% जो है, अपने 16% जो है इससे ये 42 अधिक है। सवाल ध्यान समझना है। ठीक है, x जो है अपने 16% से, अपने 16% मतलब x का 16% से ये 42 अधिक है, यानी ये अधिक है। तो
अगर हमको इसको भी अधिक करना होगा तब ना दोनों बराबर होगा, तो हम 42 इसमें जोड़ देंगे। समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, हम 42 को ऐड कर देंगे, और जब 42 को ऐड करेंगे तो इस तरह से हो जाता है, यह बराबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब बराबर करने के बाद हम लोग करते हैं इसको हल। देखिए x हो गया बराबर, अब यहाँ पर 16% तो हट ही जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, ये हो जाएगा 16x, कितना हो जाएगा 16x बटा में हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 42। इस तरह से x बराबर हो जाएगा, यहां पर भिन्न होगा जोड़, ये हो जाएगा आपका 16x प्लस कितना हो जाएगा भाई 4200 बटा में हो जाएगा 100 एक का लघुत्तम 100 तो होइबे करेगा, ठीक है। 100 एक का लघुत्तम 100 हो गया, और 100 से भागा 100 में तो एक बार में 1 से गुना 16 में तो 16x, और 1 से भागा 100 में तो 100, और 100 से 42 में भागा तो 4200, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये से ये होगा यहाँ पर कितना 100x हो जाएगा, इधर कितना बच गया मेरा 16x बचा है, और 4200 बचा है, ये बचा है ना। तो ये जो x वाला पार्टी जो है, x वाला पार्टी उठ के इधर आएगा, यानी 100x माइनस 16x, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इधर 4200 का 4200 हो जाएगा, यानी 4200 का 4200। इसको हम अगर घटाते हैं तो मेरा आता है 84x बराबर हो गया कितना 4200 होगा ना। 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 84 ना आएगा, 6 4 10 के 0 9 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं, डायरेक्ट काटते हैं, 42 एका 42 यानी 100 आ जाएगा, ठीक है। और 42 एका 42 एक बार ये 42 दूना 84 हो जाएगा, और ये 2 से इस 50 बार में ही कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 50। तो वह संख्या है, क्या है वह संख्या, क्या है तो वह संख्या क्या है 50 है, कितना है 50 है। तो ये 50 इज द राइट आंसर, यानी 50 जो हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी सारे वीडियो जो है, सारे प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आपको होमवर्क देते हैं, होमवर्क में मुझे बना करके, ठीक है, और कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि नहीं भी बने तो हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद ही जो भी आप नीचे प्रश्न अभी आपको हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसको आप बनाइएगा, तो निश्चित रूप से आपका सवाल बनेगा, क्योंकि उसी आधार पर हम नीचे 2 प्रश्न आपको दिए हैं, उस प्रश्न को आपको हल करके कमेंट में आंसर उसको बताना है, ठीक है। लेकिन भूलना नहीं है, किसी संख्या का 5%, ठीक है, क्या है किसी संख्या का 5% 10 है, कितना है किसी संख्या का 5% 10 है, तो वह संख्या क्या है किसी संख्या का। मैं इस जो ये प्रश्न जो हम लिखे हैं, ये प्रश्न जो है आप जब फर्स्ट वाले वीडियो जब अच्छी तरह से आप ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे, है ना, तो वहां से आप अच्छी तरह से आप उसको देख करके आप इसको हल कर दीजिएगा, है ना। निश्चित रूप से आपका हल होगा, नहीं भी होगा तो हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम जब अगला वीडियो आपको बनाएंगे, अगले वीडियो जो आपको हम आपके पास प्रेजेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके पास नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब ये प्रश्न क्या कहता है कि दूसरा प्रश्न क्या है, एक संख्या अपने 32% से 84 अधिक है, ठीक है। एक संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिएगा, अपने 32% से, ऐसा प्रश्न हम आप वीडियो में बता चुके हैं, एक संख्या अपने 32% से 84 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है। अपने 32% से 84 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा। तो यदि इस प्रश्न को अगर लगा है कि आपको पढ़े हैं वीडियो में आप ऐसा प्रश्न बताया गया है, क्योंकि बताने के बाद ही हम इस प्रश्न को दिए हैं ताकि आपको भास्ट न लगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सेशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए उम्मीद में। तब तक के लिए घर पर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
जय हिंद, जय भारत।